हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। पारे से भरी यू नली का एक सिरा किसी चूषण पंप से जुड़ा है तथा दूसरा सिरा वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। दोनों स्तंभ में कुछ दावांतर बनाए रखा जाता है। यह दर्शाइए कि जब चूषण पंप को हटा देते हैं तब यू नली में पारे स्तंभ का सरल आवर्त गति करता है। आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए बच्चों, यू नली का निर्माण करते हैं और उसके आधार पर समझते हैं। देखिए, ये एक यू नली है, इसमें पारा भरा गया है। कुछ ऊंचाई तक पारा भरा गया है, समान ऊंचाई तक पारा भरा गया है। 37 से एच ऊंचाई, ये भी 37 से एच ऊंचाई। अब जब यहाँ पर अपन दावांतर लगाते हैं, माना P1 ज्यादा है P2 से, तो इसकी स्थिति क्या होगी? ये द्रव भरा है, ये कुछ ऊपर आएगा। ये माध्य अवस्था है, इसकी माध्य अवस्था से कुछ ऊपर आएगा। माध्य अवस्था से कुछ ऊपर आएगा, और अगर ये माध्य अवस्था से कुछ ऊपर आएगा तो यहां से कुछ नीचे जाएगा ये द्रव। तो इस तरीके से माना ये y नीचे गया तो ये 37 से कितना ऊपर गया? 2y। अब देखिए यहां पर क्या होगा। जब आपन ने दावांतर हटा दिया तो यहां पर इसका भार m2g, इसका भार m1g। m2g बाहर ज्यादा हो गया किससे? m1g से। तो जब दावांतर हटा दिया तो ये द्रव वापिस ऊपर जाएगा और ये द्रव नीचे आएगा। इस तरीके से माध्य बिंदु के सापेक्ष ये जो है आवर्त गति करता रहेगा। एक बार दावांतर की वजह से ऊपर गया, दावांतर हटाया, फिर ये ऊपर गया भार की वजह से। इस तरीके से माध्य स्थिति के परित ये द्रव ऊपर नीचे होता रहेगा। तो ये कौन सी गति प्रदर्शित करेगा? अपन को सरल आवर्त गति करेगा। और इसके लिए अपन जानते हैं कि जो देखिए बल, इसका बल किधर की तरफ है? नीचे की तरफ। और इसका विस्थापन किधर है? ऊपर की तरफ। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि बल समानुपाती होता है ऋणात्मक y के। इसी तरीके से त्वरण समानुपाती होता है ऋणात्मक y के। ठीक है, अब देखिए समझते हैं अपने प्रश्न के मुख्य हल को। इस मुख्य अवधारणा के आधार पर एक यू नली का निर्माण करते हैं वापिस। इस यू नली में पारा भरा गया है। यह अभी साम्यावस्था स्थिति, माध्य स्थिति पर है। इसमें चूसण पंप लगाया गया है और ये वायुमंडलीय दाब है। इसमें यहाँ पर चूषण पंप लगाया गया है और वायुमंडलीय दाब। जब इस चूषण पंप ये कार्य करेगा तो ये द्रव ऊपर की तरफ आएगा। अब ये द्रव कुछ ऊपर की तरफ आ गया और यहाँ से द्रव कुछ नीचे खाली हो गया। तो ये स्थिति y नीचे गया तो ये y, ये कितना ऊपर गया? ये 2y ऊपर गया। इसका द्रव्यमान m1 रो घनत्व, इसका द्रव्यमान m2। m2g ज्यादा है m1g से। तो अगर यहां पर बात की जाए दाब की, अब देखिए जैसे अपन ने चूषण पंप का दाब हटा दिया तो ये माध्य स्थिति के परित द्रव वापस ऊपर जाएगा, फिर माध्य स्थिति के नीचे आएगा, फिर ये इसी तरीके से ये क्या करता रहेगा? सरल आवर्त गति प्रदर्शित करता रहेगा। तो इस पे जो दाब लग रहा है वो कितना है? रो जी एच, एच कितना है?
अगर यहाँ पर इस नलिका के लिए बात की जाए, इस वाली नलिका के लिए, तो इसका दाब कितना है, रो जी 2y के बराबर है। ये कितना ऊपर गया, 2y के ऊपर गया ना, तो यहां से दाब कितना होगा, 2 रो जी वाई। तो देखिए अपन जानते हैं कि बल बराबर होता है दाब गुणा क्षेत्रफल। तो दाब कितना है इसका, अब देखिए ये ऋणात्मक होगा, तो ऋणात्मक 2a g y। बल इसका किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ, और विस्थापन किधर है, नीचे की तरफ। तो अपन सरल आवर्त गति से जानते हैं कि ऋणात्मक y होता है तो त्वरण भी क्या होगा, ऋणात्मक विस्थापन क्या होगा। तो ये गति कौन सी कहलाएगी, अपन की सरल आवर्त गति। अब देखिए यहां पर नियत है जिसको k मान रहा हूं, 2 नियत है, रो नियत है, द्रव का घनत्व, क्षेत्रफल नियत है, और g नियत है। तो ऋणात्मक के वाई, इसका मतलब ये हो गया कि ये द्रव जब चूषण पंप द्वारा दाब लगाया जाता है तो ये सरल आवर्त गति प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर अपन ने के नियत मान को माना गया है। अब देखिए इसका द्रव्यमान निकालना है, तो द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, अगर घनत्व दिया गया है तो द्रव का घनत्व गुणे आयतन। अब देखिए यहाँ पर अगर अपन बात करें इसके द्रव्यमान की, तो क्षैतिज में जो द्रव्यमान अपन लेते हैं वो तो समान लेते हैं, क्योंकि क्षैतिज के द्रव्यमान से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। द्रव्यमान किससे फर्क पड़ेगा, जो द्रव्यमान नली में है, नली के द्रव्यमान से ही सरल आवर्त गति के द्रव्यमान का फर्क पड़ने वाला है। तो देखिए द्रव्यमान निकालेंगे वो कितना होगा, 2h ए, ये क्या आ गया आयतन, इसको गुणा करेंगे घनत्व से, तो द्रव्यमान आ गया। अब जानते कि आवर्तकाल होता है अपन के पास 2 पाई वर्गमूल m बटा के किसी भी सरल आवर्त गति करते हुए कण का आवर्तकाल। तो t बराबर 2 पाई वर्गमूल m का मान 2h a रो बटे k का मान 2 रो a g। तो t बराबर 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, रो से रो कट गया, 2 पाई वर्गमूल h बटा g। यही वह चूषण पंप द्वारा लगाया गया दाब से सरल आवर्त गति करते हुए द्रव का आवर्तकाल t बराबर 2 पाई वर्गमूल h बटा g आ गया। इसी तरीके से अपन बोल सकते हैं कि ये कण सरल आवर्त गति कर रहा है, और सरल आवर्त गति करते हुए कण का आवर्तकाल t बराबर 2 पाई h बटे g से दिया जाएगा। तो अपन को यही बताना था इस प्रश्न में। दर्शाइए कि चूषण पंप को हटा देते हैं तब यू नली में पारे का स्तंभ सरल आवर्त गति करता है। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।